हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास शालिनी टीचिंग सेंटर। पहले पिछले क्लास में बताए थे इंट्रोडक्शन सिलेबस के बारे में। आज चालू करेंगे, डायरेक्ट चैप्टर चालू करेंगे। लेकिन चैप्टर चालू करने से पहले हम जान लेंगे एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, विद्या क्या है, ये सब बारे में जान लेंगे। क्योंकि ये सबसे सवाल 1-2 नंबर का पूछ ही देता है, उसको हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। ये सब के बारे में जान लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट हम चैप्टर से आएंगे, साइकोलॉजी चैप्टर चालू करेंगे, पहला चैप्टर है, ठीक है। उसके पहले हम जान लेते हैं एजुकेशन क्या है। एजुकेशन 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 का हिंदी होता है शिक्षा। एजुकेशन का हिंदी होता है शिक्षा। एजुकेशन से 2 शब्द आया, 2 शब्दों से बना है। एजुकेशन जो है 2 शब्दों से बना है। एक है एडुसेयर, दूसरा है एडुकेटम। एडुसेयर एडुसेयर या इसे एडुकेयर भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा है एडुकेटम। एडुकेटम, ठीक है। एडुकेटम जो है, एडुकेटम आया, एडुकेटम और एडुकेयर या एडुसेयर जो बोले, ये 2 शब्द मिलकर बना है एजुकेशन। एडुकेटम, एडुकेटम में आता है क्या? एक्ट ऑफ टीचिंग। एक्ट ऑफ टीचिंग, एक्ट ऑफ टीचिंग। इसका हिंदी होता है पढ़ाने की प्रक्रिया। पढ़ाने की प्रक्रिया, एक्ट ऑफ टीचिंग, पढ़ाने की प्रक्रिया, ठीक है। एडुकेटम और एडुसेयर, ये 2 शब्द मिलकर बना है एजुकेशन। अब एडुकेयर या एडुसेयर ये आखिर है क्या, ठीक है, इसको हम जानेंगे। एडुसेयर या एडुकेयर, टू ब्रिंग अप, टू ब्रिंग अप, ठीक है। इसका हिंदी होता ऊपर लाने के लिए। टू ब्रिंग अप का हिंदी होता ऊपर लाने के लिए, ऊपर लाने के लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है, इसके बाद दूसरा है टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट। इसका हिंदी होता है पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए, ठीक है। तीसरा है टू लीड आउट, टू लीड आउट। इसका हिंदी होता है बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए। एक है टू मोल्ड, इसी में आता है टू मोल्ड, टू टू मोल्ड, ठीक है। इसका हिंदी होता है सांचे में ढलना, सांचे में ढलना, ठीक है। ये जो है लैटिन वर्ड्स है, ये जो है एडुकेयर या एडुसेयर लैटिन वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड,
अगर पूछ देता है तो ये कहिएगा लैटिन वर्ड से बना है, ठीक। और ये फिर से बता देते हैं, एजुकेशन, एजुकेशन का हिंदी होता है शिक्षा। शिक्षा दो शब्द से मिलकर बना है, एक है एडुकेयर या इसे एडुसेयर भी बोलता है, दूसरा है एडुकेटम। एडुकेटम में आता है एक्ट ऑफ टीचिंग, पढ़ाने की प्रक्रिया। एडुसेयर में होता है टू ब्रिंग अप, ऊपर विद्यार्थी ऊपर आता है, पढ़ता है, ज़्यादा तेज होता है, ठीक है। इसके बाद टू फाइंड आउट, उसका पता लगाता है, ठीक। टू लीड आउट, बाहर निकलने के लिए, ठीक है। टू मोल्ड, टू मोल्ड सांचे में ढलना। ये सब ज़्यादा उतना सवाल नहीं पूछता, लेकिन एक दो नंबर में पूछ ही लेता है, इसको भी निगलेक्ट नहीं करेंगे, इसको भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया, ठीक। उसके बाद है दूसरा है, इसको मिटा देते हैं, ठीक। एडुकेशन हो गया। अब होगा शिक्षा, 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 ठीक है। शिक्षा जो है वो संस्कृत शब्द से आया है। शिक्षा जो है, ये जो है शिक्षा संस्कृत शब्द से आया है। संस्कृत शब्द, संस्कृत शब्द है शिक्षा जो है, संस्कृत शब्द सास से आया है। सास, सास शब्द से आया है, सास, ठीक है। साफ शब्द से आया है। इसमें होगा क्या, टू डिसिप्लिन, बता देते हैं, इसमें होगा टू डिसिप्लिन। शिक्षा से आया टू डिसिप्लिन, टू डिसिप्लिन, ठीक है। इसका हिंदी होता है अनुशासन के लिए, अनुशासन के लिए, ठीक है। उसके बाद इसी में आएगा टू ब्रिंग इन ऑर्डर, टू ब्रिंग इन ऑर्डर, क्रम में लाने के लिए, मतलब इसको क्रम में लाना है, धीरे 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 आगे चल कर बताना है, क्रम में लाने के लिए, क्रम में लाने के लिए, इसका हिंदी होता है क्रम में लाने के लिए, ठीक। इसी में है एक टू कंट्रोल, टू कंट्रोल, टू कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। शिक्षा जो है, शिक्षा शब्द वो संस्कृत शब्द से आया, सास से, सास से संस्कृत शब्द आया। इसमें होता है टू डिसिप्लिन। शिक्षा में जब तक आपके पास अनुशासन नहीं रहेगा, आप अच्छी तरह से कोई भी काम नहीं कर पाइएगा, ठीक है। टू ब्रिंग इन ऑर्डर, क्रम में लाने के लिए, धीरे 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 उसको ऊपर चढ़ाने के लिए। टू कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक हो गया, उसको मिटा देते हैं। यहाँ तक ठीक, इसको मिटाते हैं। अब एक टॉपिक और बचा है विद्या, उसके बाद डायरेक्ट हम टॉपिक चालू करेंगे। विद्या, विद्या, विद्या का सिंपल मतलब अगर निकाला जाए तो उसका सिंपल मतलब होता है ज्ञान,
ठीक है। विद्या का सिंपल मतलब ज्ञान होता है, ठीक। ऐसे नॉलेज, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज। विद्या जो है संस्कृत शब्द है, विद्या जो है संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द, विद्या जो है संस्कृत शब्द है, ठीक है। विद्या ज्ञान है, उसका इंग्लिश होता है नॉलेज। विद्या जो है संस्कृत शब्द है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब डायरेक्ट चैप्टर चालू करेंगे। आपको पहले भी बता दें, ये क्लास जो रहेगा बाइलिंगुअल रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, ठीक है। दोनों मीडियम में क्लास रहेगा। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है। अब कुछ मनोवैज्ञानिक है, उसका मत देख लेते हैं शिक्षा के बारे में कहा क्या है। पहला एरिस्टोटल, एरिस्टोटल पहला है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, उनका क्या मत है देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक हैं ये। वो कहते हैं एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड, क्रिएशन ऑफ साउंड, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड, माइंड इन ए साउंड बॉडी, माइंड इन ए साउंड बॉडी। ठीक है। शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में, इसका हिंदी होता है शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण है। स्वस्थ मन का निर्माण है। एरिस्टोटल अरस्तु कहते हैं, एरिस्टोटल अरस्तु। अरस्तु, ठीक है। एरिस्टोटल कहते हैं, ये फिलोसोफर है। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, मतलब शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का भी निर्माण है। ठीक है। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहिएगा, शरीर आपका स्वस्थ नहीं रहेगा, तब तक आपके अंदर शिक्षा का परिवेश होना मुमकिन नहीं है, अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। आप अच्छी तरह से सीख नहीं पाते हैं किसी भी चीज़ को। ये किसका कथन है? एरिस्टोटल का है। कभी कभार पूछ भी दिया जाता है इसके बारे में। ठीक। यूनानी, ये जो एरिस्टोटल जो थे यूनानी दार्शनिक थे। एरिस्टोटल जो थे यूनानी दार्शनिक थे। एरिस्टोटल जो थे यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है। उसके बाद एक और मत है शिक्षा के बारे में,
उसका नाम है जॉन डीवी, वो भी फिलोसोफर ही हैं, जॉन डीवी, जॉन डीवी, ठीक है। उसका क्या कथन है, एजुकेशन इज नॉट, उसका कथन है एजुकेशन इज नॉट ए एजुकेशन इज नॉट ए एजुकेशन इज नॉट ए प्रोस्पेक्शन फॉर लाइफ बट फॉर लाइफ एजुकेशन इज नॉट ए पर्सपेक्टिव फॉर लाइफ बट लाइफ इटसेल्फ, लाइफ इटसेल्फ, लाइफ इटसेल्फ, ठीक है। एजुकेशन इज नॉट ए पर्सपेक्टिव, एजुकेशन इज नॉट ए परफेक्शन, ठीक है। जॉन डीवी कहते हैं एजुकेशन इज नॉट ए, ओह सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है, प्रिपरेशन, ठीक है। जॉन डेवी कहते हैं एजुकेशन इज नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट लाइफ इट सेल्फ, इसका हिंदी होता है, ठीक, इसका हिंदी होता है शिक्षा, इसका हिंदी होता है शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, बल्कि स्वयं जीवन है। जॉन डेवी कहते हैं एजुकेशन इज नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट इट सेल्फ इट लाइफ, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, ठीक है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं होगा तो आप अच्छी तरह से जानेंगे नहीं, उसके बारे में क्या करेंगे, आप किसी को भी कुछ तरह बोल देंगे। आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, उसके बाद ही आप एक शिक्षित तौर पर आएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए, अब इसको मिटा देते हैं और उसके बाद चालू होगा टॉपिक। यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट है साइकोलॉजी,
साइकोलॉजी, इसका हिंदी होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, ठीक है। क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, व्हाट इज साइकोलॉजी? व्हाट इज साइकोलॉजी? ठीक, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान क्या है? ठीक है, इसका आंसर होगा, ठीक, साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज ए साइंस साइकोलॉजी इज डिफाइंड साइकोलॉजी इज डिफाइंड formally as a science formally as a science psychology is defined formally as a science which studies mental which studies mental processes mental process mental processes experiences mental process experiences behavior in different contexts behavior in different context बिहेवियर इज डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसका हिंदी होता है, व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज ए साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेस एक्सपीरियंसेस बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इसका हिंदी होता है, मनोविज्ञान को औपचारिक रूप से एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को औपचारिक रूप से मनोविज्ञान को औपचारिक रूप से एक विज्ञान के रूप में एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है। मनोविज्ञान को औपचारिक रूप से एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक, जो विभिन्न संदर्भों में
विभिन्न संदर्भों में मनोविज्ञान को औपचारिक रूप से विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है जो विभिन्न संदर्भों में मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और मानसिक प्रक्रियाओं और अनुभवों मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है। व्हाट इज साइकोलॉजी? मनोविज्ञान क्या है? साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज ए साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर, इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मनोविज्ञान को औपचारिक रूप से एक विभिन्न विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है जो विभिन्न संदर्भों में मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यवहार का अध्ययन करता है। साइकोलॉजी डिफाइंड फॉर्मली एज ए साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। मनोविज्ञान को औपचारिक रूप से एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है जो विभिन्न संदर्भों में मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है। साइकोलॉजी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? साइंस के रूप में, विज्ञान के रूप में इसको करेंगे, मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में करेंगे, और हमारे अलग अलग जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं इस पर अध्ययन करता कौन है? साइकोलॉजी। इस पर कौन कौन है? साइंस, विज्ञान, ठीक है, विच स्टडी मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रिया, एक्सपीरियंसेस अनुभव, और बिहेवियर व्यवहार। ठीक है। इस पर अध्ययन करता कौन है? साइकोलॉजी। अब यहाँ तक तो खत्म हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है। अब साइकोलॉजी तो हो गया, अब इसमें आता है मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी में पढ़े थे मेंटल प्रोसेस। ठीक है। मेंटल प्रोसेस, इसका हिंदी होता है मानसिक क्रिया। मानसिक क्रियाएं। ठीक है। उसके बाद है एक्सपीरियंसेस। इसका हिंदी होता है अनुभव। ठीक है। तीसरा है बिहेवियर। इसका हिंदी होता है व्यवहार। ठीक है।
बिहेवियर जो है इसी में आएगा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट संदर्भ, संदर्भ में, संदर्भ, ठीक है। इन तीनों मनोविज्ञान के अंतर्गत, इन तीनों जो मनोवैज्ञानिक है इसके तहत अध्ययन करेंगे। किसका? मनोविज्ञान का। इन तीनों के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में व्यवहार में परिवर्तन आता है। कभी आप गुस्सा करते हैं, ठीक है, कभी आप प्यार करते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट में आएगा। बिहेवियर व्यवहार में करेंगे, कभी आप प्यार भी ज़्यादा करेंगे, कभी आप गुस्सा भी सबसे ज़्यादा करेंगे, ठीक है। इसी में है एक स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स उद्दीपक एवं अनुक्रिया। इसका हिंदी होता उद्दीपक, उद्दीपक एवं अनुक्रिया। इसका हिंदी होता उद्दीपक एवं अनुक्रिया, ठीक है। स्टिमुलस का हिंदी होता उद्दीपक, स्टिमुलस का हिंदी होता उद्दीपक, उद्दीपक, ठीक है। इसको एक तरह से हम कहें लालच, लालच, ठीक है। इसको एक तरह से हम जो कहेंगे, क्या कहेंगे? लालच। लालच, लालच मतलब लुभाने की कोशिश। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं रोड पर, कोका कोला का लगा रहता है पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, मतलब लुभाने की आपको कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपको क्या कर रहा है? वो लुभाने की कोशिश कर रहा है, नहीं आप भी पिए उसको। आपका भी मन करता है क्योंकि नहीं जाएँ हम भी पिए। गोलगप्पे देखते हैं रास्ते पर बिकता है, तो जाते हैं आप गोलगप्पे देखते हैं रास्ते में जाते समय, कभी कभी मन करता है वो खाने का, वो है लुभाना है, वो दीपक, वो है स्टिमुलस। एक तरह से जो कहा जाए उसको लालच कहा जाएगा, ठीक है। इसमें लालच जो होगा, लालच जो होगा आंतरिक भी हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है, ठीक है। इसी में है एक बोथ कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। लालच जो स्टिमुलस जो हो सकता है आंतरिक हो सकता है या बाहरी हो सकता है। बोथ कैन बी, बोथ कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसका हिंदी होता है बहुत आंतरिक या बाहरी हो सकता है, बहुत आंतरिक या बाहरी
भी हो सकता है। ठीक है, बोथ कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। लालच जो होगा, स्टिमुलस जो होगा आंतरिक भी होगा, अंदर से भी आएगा, बाहर से भी। ठीक है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ये होता है साइकी प्लस लोगोस। साइकी प्लस लोगोस, लोगोस। साइकी, साइकोलॉजी का तो जानते ही हैं, हिंदी होता है मनोविज्ञान। साइकोलॉजी का हिंदी होता है मनोविज्ञान, ये तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, अब यहाँ आया साइकी। पहले आत्मा का अध्ययन कहलाया मनोविज्ञान, आत्मा का अध्ययन। उसके बाद आया मन का अध्ययन। ठीक, उसके बाद आया व्यवहार, व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान। लोगोस का होता अध्ययन, अध्ययन। ठीक है, साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। पहले आया आत्मा, फिर आया मन, फिर आया व्यवहार। 16वीं शताब्दी में ये जो था, 16वीं शताब्दी में आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाया। 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाया। फिर 17वीं शताब्दी में मन का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाया। 17वीं शताब्दी में मन का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाया। व्यवहार जो है 19वीं शताब्दी, अभी व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है, 19वीं शताब्दी। ठीक है, यहाँ तक ठीक। पहले आया साइकी, आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाया, फिर मन का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाया, फिर व्यवहार का भी जो बचा है, व्यवहार बचा है, व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाया है। ठीक है, 16वीं शताब्दी में इसको अरस्तु ने कहा था आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान। फिलोसफी जो है साइकोलॉजी, ठीक है, वाज ए पार्ट ऑफ फिलोसफी, वाज ए पार्ट ऑफ फिलोसफी। वाज ए पार्ट ऑफ फिलोसफी, दर्शन शास्त्र का ही एक भाग था साइकोलॉजी। ठीक है, पहले जो था आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान था। अगर आपको साइकी का मतलब पूछेगा तो आत्मा भी ठीक है, मन भी ठीक है और व्यवहार भी ठीक है। अगर एक ऑप्शन होगा तो पहले आत्मा चुनेंगे, ऑप्शन में एक होगा तो आत्मा हम पहले चुनेंगे। अगर आपको कुछ पूछेगा मॉर्डिनरी पूछेगा तो आप उसमें व्यवहार का अध्ययन हो जाएगा मनोविज्ञान। ठीक है, साइकी या साइकोलॉजी का मतलब होता है किस चीज़ में स्टडी कहेंगे, किस चीज़ में स्टडी को साइकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, तब आप कहेंगे आधुनिक अगर पूछेगा आधुनिक काल में तो व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान। ठीक है, आधुनिक काल में पूछेगा। अगर आपको पूछेगा साइकी का मतलब
साइकोलॉजी, आत्मा का अध्ययन साइकोलॉजी। अगर अभी के मॉडर्न में भी पूछेगा तो होगा व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान। ठीक है, यहाँ तक। एक थिंकर है वुडवर्थ, उनका कथन है, उसको मिटा देते हैं, उसके बाद उसको लिख देते हैं। वुडवर्थ, वुडवर्थ एक थिंकर है। फर्स्ट ये कहते हैं, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सॉइल। ठीक है, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सॉइल। ठीक है, उसके बाद देन इट लॉस्ट माइंड, देन इट लॉस्ट माइंड। पहले साइकोलॉजी ने पहले अपनी आत्मा को खोया, फिर अपना मन को खो दिया, देन इट लॉस्ट माइंड। नाउ सम सॉर्ट of behavior is left। वुडवर्थ कहते हैं फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सॉइल। मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा को खोया, देन इट लॉस्ट माइंड, फिर अपना उसने मन को खो दिया। नाउ सम सॉर्ट ऑफ ए बिहेवियर इट लेफ्ट, अब कुछ व्यवहार बचा है। इसका हिंदी लिख देते हैं। पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया, ठीक है, फिर उसने अपना दिमाग या मस्तिष्क खो दिया, फिर उसने अपना दिमाग या मस्तिष्क को फिर उसने अपना मस्तिष्क को खोया। अब कुछ व्यवहार बचा है। अब कुछ व्यवहार बचा है। वुडवर्थ कहते हैं फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट
इट्स सॉइल। ठीक है, पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया, देन इट लॉस्ट माइंड, फिर अपने दिमाग या मस्तिष्क को खो दिया। नाउ सम सॉर्ट ऑफ ए बिहेवियर इट्स लेफ्ट, अब कुछ व्यवहार बचा है। ठीक है, अगर पेपर में साइकी प्लस लोगोस का रहेगा तो आत्मा का अध्ययन 99% होगा। ठीक है, अगर पेपर में साइकी प्लस लोगोस का रहेगा, अर्थ मतलब पूछेगा, ठीक है, तो उसमें 99% आत्मा का अध्ययन होगा। मॉडर्नरी पूछेगा तो व्यवहार होगा, मॉडर्नरी अगर पूछेगा तो व्यवहार होगा। ठीक है, मॉडर्नरी अगर पूछेगा तो व्यवहार होगा, और साइकी प्लस लोगोस का मतलब पूछेगा तो आत्मा होगा। ठीक है, अगर आपको सभी में से चुनना पड़ेगा, ऑप्शन में रह जाएगा आत्मा, रह जाएगा साइकी प्लस लोगोस का मतलब रह जाएगा साइकी प्लस लोगोस का मतलब रहेगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे देगा, एक में आत्मा, दो में होगा मन, तीन में हो गया व्यवहार, चार में हो गया कुछ भी रहे, इनमें से कोई नहीं, तो आपको फर्स्ट क्या साथ जाना होगा, आत्मा। साइकी प्लस लोगोस का अर्थ होता है आत्मा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अभी अगले क्लास में हम फिर बताएंगे साइकोलॉजी, अभी कुछ बचा है उसका डिफिनेशन। ठीक, धीरे धीरे अभी साइकोलॉजी में करीब 7 से 8 क्लास लगेगा, उसके बाद साइकोलॉजी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अगर आप इस क्लास को देखना चाहते हैं वेबसाइट पर तो आप sarkarittutor.com पर भी देख सकते हैं, sarkarittutor.com, sarkarittutor.com पर। ठीक है, sarkarittutor.com पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को। आप वहीं से इसका नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स भी। ठीक है, अब अगले क्लास में हम फिर चालू करेंगे।